गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए पोएट्री की पहली कविता करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन कविता को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने पहले के वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज हम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग बताएंगे या इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच प्रयोग किए गए हैं। आइए देखिए। हाउ हैप्पी इज़ ही born or taught that serves not another's will, whose armor, अब यहाँ देखिए बच्चों, whose armor is his honest thought। ये देखिए यहाँ से whose armor is his honest thought। ये देखिए यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच जानते हैं, एक छोटी सी परिभाषा है। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इसमें देखिए आर्मर और ऑनेस्ट थॉट ये अपोजिट आइडियाज़ हैं और इनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, इनको समरूप बना दिया गया है। यानी आर्मर और ऑनेस्ट थॉट को समरूप कर दिया गया है और इसमें जो कंपैरिजन ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे लाइक है, सो है, सच एज है, इनका प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हुआ। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो बच्चों, आप पहले स्टेंजा में देख रहे हैं कि मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट्स। यहाँ जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आइए हम दूसरी स्टेंजा को देखते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। यहाँ पहली ही लाइन देखिए, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। अब यहाँ जो है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के डेफिनेशन आप सब जानते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि पर्सनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग एंड हैविंग इंटेलिजेंस। यानी पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में निर्जीव या निराकार वस्तुओं या विचारों को सजीव मान लिया जाता है, यानी पर्सनिफाइड कर दिया जाता है, मानवीकृत कर दिया जाता है। तो वहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए यहाँ जैसे हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। अब यहाँ पैशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, प्रबल इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती। मालिक कौन होता है? इंसान होता है। लेकिन यहाँ पैशन को पर्सनिफाइड कर दिया गया है, मास्टर के रूप में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब अगली लाइन देखिए, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। अब यहाँ देखिए बच्चों, पहली लाइन को देखिए, दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन शुरू हो रही हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, और दूसरी लाइन भी
हुज से ही शुरू हो रही है, यानी पहली लाइन भी हुज से, पहली लाइन की शुरुआत भी हुज से और दूसरी लाइन की भी शुरुआत हुज से हो रही है, इसलिए यहाँ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, आप देख लीजिए डेफिनेशन। एनाफोरा इज अ लिटरेरी एंड रेटोरिकल डिवाइस इन विच अ word or a group of words is repeated at the beginning of two or more successive sentences or clauses। तो आप देख रहे हैं कि एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच में देखिए, जो दो लाइनों में जो शब्द है, दो लाइनों में जो दोनों लाइनों का पहला जो शब्द है हुज है, इनसे शुरुआत हो रही है, माने एक जैसा शब्द है, सेम वर्ड हैं ये दोनों, तो यहाँ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लबार बल्गर ब्रीथ। तो दूसरे स्टेंजा में आपने देखा कि दो फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। एक तो हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर में पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, और उसी दोनों लाइनों में हुज पैशन